जोधपुर शिक्षाविद जितेंद्र गोदारा की मूर्ति अनावरण पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर कैबिनेट लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कैंपस में पहुंचे। इस अवसर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट विजय बिश्नोई ने कहा कि एक समय था जब राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के बिना मानव जीवन निरर्थक है। आज राजस्थान के होनहार छात्र पढ़ लिख कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कहा कि पहला सुख निरोगी काया तथा जीवन को संवारने के लिए हाई एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। पहले पश्चिमी राजस्थान के छात्रों को बाहर जाकर पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब राजस्थान में बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज खुल गए हैं। इसके कारण उन्हें अब ग्रामीण क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा मुहैया हो रही है। संस्था के निदेशक सत्यम जितेंद्र गोदारा ने कहा कि उनका सपना केवल एक भवन निर्माण करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो ज्ञानवान, चरित्रवान और समाज के प्रति उत्तरदायी हो। नया परिसर उनके विचारों, परिश्रम और त्याग का प्रतीक है, जो विद्यार्थियों को संस्कार और उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ाएगा। कार्यक्रम में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जी.आर. जाखड़ ने जितेंद्र गोदारा की पुस्तक का विमोचन किया। जोधपुर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट। कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा हो, तो उस स्थिति में अगर कोई हमारे क्षेत्र के नज़दीक अगर कोई प्राइवेट कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी बने तो वो सबके लिए बहुत मददगार रहती है। आप सोचिए कि सिर्फ 43 और 42 वर्ष की आयु में जितेंद्र गोदारा हम सबके बीच में नहीं रहे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कार्य किया, जो उनकी सोच थी कि एक पश्चिमी राजस्थान के पर्टिकुलरली जोधपुर में जिस तरह से शिक्षा का अभाव लोगों में है और शिक्षा वो नहीं पा पाते, क्योंकि एक तो दूरी बहुत, अगर कहीं बाहर जाते हैं तो खर्चा भी बहुत होता है और इस तरह की जो बात होती है वो बहुत दूसरी भी बहुत सारी स्थितियां रहती है जिसके अंदर हर व्यक्ति जा नहीं सकता। उसके घर के पास में अगर इस प्रकार की सुविधा मिले तो कितनी अच्छी बात है। अब सोचिए कि उन्होंने एक संस्थान, एक पौधा लगाया और आज वो संस्था जो पौधा है वो एक वट वृक्ष के रूप में यहाँ पर एक हमारे सामने, सबके सामने स्थित है। मैं सबसे ज़्यादा मैं आपको साधुवाद देता हूँ, जैसा कि गहलोत साहब ने भी कहा कि आकस्मिक उनका निधन एक एक्सीडेंट के अंदर हो गया। इस तरह की घटनाएं अक्सर परिवार को तोड़ देती हैं। मूर्ति का अनावरण हुआ तथा एक इस नए भवन का उद्घाटन हुआ। साथियों, जितेंद्र जी से मेरा बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन उनके बारे में बातचीत जरूर होती थी। जो कुछ हमारे मित्र जो थे, मेरे कुछ मित्र जो उनको जानते थे, कमोद टाटिया साहब हैं जैसे या और हैं, तो उनके बारे में बात होती थी और सभी एक ही बात थी, कहते थे कि बहुत ही ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। साथियों, पश्चिमी राजस्थान और पर्टिकुलरली पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक शिक्षा का अभाव है। सरकारें स्कूल खोलती है, सरकारें चलाती है, लेकिन आप जानते हैं कि सरकार के पास में संसाधन जो होते हैं वो एक सीमित रूप से होते हैं। और जैसा कि अभी गहलोत साहब ने बताया कि इसी को देखते हुए सरकार ने कोई निर्णय लिया कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी विश्वविद्यालय या कॉलेज या कोई हो, उनकी अनुमति दी जाए। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहाँ पे हम जानते हैं कि एक शिक्षा का अभाव था, लोगों के पास में इतने संसाधन भी नहीं थे, किसान वर्ग ज़्यादा है जिनके पास में इतना संसाधन नहीं था और उनके लिए बाहर आकर के किसी पढ़ाई करना, यहाँ से अगर जैसे साउथ के अंदर जाना हो, पूरे परिवार के संग मिलकर के जो इतने बड़े हादसे के बाद में भी जो ये इंस्टीट्यूट को बना रखा है, बढ़ा रहे उसको। अभी जो बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, ये भी एक मौका हम सबके लिए मुबारक कहा कि एक नया कैंपस और बन गया है। आगे और प्लानिंग चल रही है शायद बनने की।
ये तभी संभव है जब संकल्प हो। और जितेंद्र गोदारा की सोच क्या थी उसको परिवार में अपना लिया कि उनके सपनों को पूरा करेंगे तो ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस भावना के साथ में तमाम उनके मित्र लोग, तमाम परिवार के लोग इस काम में लगे हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से परिवार को साधुवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे समाज का सहयोग आपको मिलेगा और इस संस्थान